जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके गुरु। कहा जाता है कि बिना गुरु का संसार में ज्ञान नहीं होता है। कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार गवाह है कि बिना गुरु को किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ है। तो हमारे महान विद्वानों के पीछे किन किन गुरुओं का हाथ रहा है, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग मिलता रहे, इसी के साथ लीजिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत के वो महान सम्राट है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किए थे और इनके गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य के कूटनीति के आधार पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्य वंश की संस्थापना किए थे और महान सिकंदर को हराने का प्रयास किए थे। ठीक है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य के लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आइए दूसरे नंबर पर है सिकंदर महान। ये वो सिकंदर महान है जिनको विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त है, लेकिन भारत में आने के बाद इनको हार का सामना करना पड़ा और यहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनको हराने में सफल रहा है चाणक्य के प्रयास से। तो सिकंदर महान के जो गुरु है वह है अरस्तु। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु है और अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से हम लोग अरस्तु को जानते हैं। तो सिकंदर महान के गुरु जो है वो अरस्तु जी हैं। तीसरा व्यक्ति आया आपके सामने में अरस्तु। देखिएगा, अरस्तु के गुरु है आपके प्लूटो। अरस्तु के गुरु है प्लूटो। ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। और प्लूटो के गुरु है सुकरात। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। थोड़ा एक बात ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। इसका मतलब सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। एक लाइन में याद रखिएगा। अरस्तु पहला है सिकंदर, उसके बाद अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। मतलब सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। अब आया हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और ध्यान से सुनिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम जो है एम.जी. रानाडे है। पसंद से समझिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम जो है गोपाल कृष्ण गोखले है और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम एम.जी. रानाडे है। एम.जी. रानाडे है। ठीक है। आइए कबीर। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास की ये दोहा है। कबीरदास की जो गुरु थे उनका नाम है रामानंद। कबीरदास के गुरु है रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद। इन्होंने बोले थे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोमोल। जा रहा है, लीजिए। कबीर के गुरु जो है रामानंद जी है। कबीर के गुरु क्या है? रामानंद जी है। और सूरदास जो है, सूरदास के गुरु जी का नाम जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। सूरदास के गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। ये सूरदास भी बहुत प्रख्यात है। जरा है अपने ये कहते हैं अपने कि मुझको कहाँ ढूंढे मंदिर मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना काशी नावा के कैलाश में, न तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में। समझे? ये सूरदास जी का पंक्ति। आगे बढ़ते हैं।
सूरदास के गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। एक आया आपके मीराबाई जिन्होंने विष का प्याला पिया था, श्री कृष्ण भक्त नहीं थे, ठीक है, मीराबाई। तो मीराबाई के गुरु जो थे वे थे रायदास, जिन्होंने बताए थे मन चांगा तो कठौती में गंगा। प्रसिद्ध ये सिद्ध करके बताए थे कि अगर मन अगर स्वच्छ है तो कठौती में भी गंगा प्रकट हो सकती है। गंगा में स्नान करने से कोनो फायदा नहीं है, मन के धोले धोल, मन के मैल को ही धो देना चाहिए। तो ये मीराबाई के गुरु जो है रायदास जी है। मीराबाई के गुरु कौन है? रायदास जी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और तुलसीदास के गुरु जो है वे है बाबा नरहरि जो है तुलसीदास के गुरु हैं, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है भाई? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा लगाने वाले हमारे भारत के महान सपूत जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वे थे चित्तरंजन दास। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। क्या नाम था उनका? चित्तरंजन दास। एक और नाम आपके सामने है शिवाजी। जरा है शिवाजी, जिनके राजनीतिक गुरु का नाम रहता है दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम है दादाजी कोंडदेव। आपके सामने आया बिरसा मुंडा, ये झारखंड के जनजाति परिवार में जन्मे हुए थे, जिनको बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में शून्य पर कई दिनों तक बोलते रह गए, जरा है। और इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी का गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो राजनीतिक गुरु है, मतलब कि ये धार्मिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु इनका नहीं थे, और वे थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, ये नारा देने का कार्य जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। और इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेद की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था। और इनके जो यानी जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी विरजानंद जी महाराज। चलिए, तो इन्हीं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है।